हे गाइस, हाय। वेलकम टू माय चैनल विशाल का पाठशाला। दोस्तों, मैं हूं विशाल राज। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दोबारा लाइट चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन। दोस्तों, इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें कि मैंने आपको लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसमें हम क्या क्या बेसिक टर्म पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, फिर हमने जाना था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ऐसे ऐसे जो भी हमारे बेसिक टर्म थे लाइट चैप्टर के, वो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। और डिटेल में जानने के लिए आप वहां जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज ये बेसिकली जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है वो स्फेरिकल मिरर के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम स्फेरिकल मिरर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिरर जो होते हैं दोस्तों, मिरर्स दोस्तों मिरर्स क्या होते हैं हमारे? द शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है दोस्तों, मिरर्स हमारे क्या होते हैं? द शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली जो हमारे मिरर होते हैं वो दोस्तों दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो टाइप्स में। एक तो हमारा प्लेन मिरर होता है दोस्तों, जो प्लेन मिरर मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, जो स्ट्रेट होते हैं यह। और ये हम ये पीछे क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम इससे ये दिखाते हैं कि ये पॉलिश्ड है पीछे से। ठीक है दोस्तों, पॉलिश्ड। और ये किसके द्वारा पॉलिश्ड होता है? सिल्वर कोटिंग करते हैं दोस्तों इस पर। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सिल्वर कोटिंग। ये सब दोस्तों मैंने आपको प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब मैं बस आपको बता दिया कि मिरर के कितने टाइप, अभी प्लेन मिरर। और जो दूसरा टाइप होता है हमारा मिरर का, वो होता है दोस्तों हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। दोस्तों, मैं अभी आपको सिर्फ टाइप बता रहा हूँ। अब मैं अभी आपको टाइप बता दे रहा हूँ। अभी मैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर में भी हमारे कितने टाइप होते हैं दोस्तों? एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, और दोस्तों एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा होता है? कॉनकेव, और एक होता है कॉन्वेक्स। दोस्तों, मैं आपको इसका इमेज भी बना के दिखा रहा हूँ। आज दोस्तों अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको अभी बताऊंगा इसको और डिटेल में। कॉनकेव में क्या होता है? हमारा ऐसे बनता है, मतलब थोड़ा सा कर्व होता है ये। अब ये मिरर है तो पीछे तो पॉलिश होगा ही दोस्तों, है ना? पीछे तो पॉलिश होगा ही है। अब इसके आगे से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है इनवर्ड डायरेक्शन में होता है इसके हमेशा। और जो कॉन्वेक्स होता है वो हमारा आउटवर्ड होता है। इसका इनवर्ड ऐसे करके पॉलिश होता है। ठीक है दोस्तों, इसका इनवर्ड ऐसे पॉलिश होता है और इसका रिफ्लेक्शन बाहर से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे बेसिकली मिरर के टाइप थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर देख लिया हमने। स्फेरिकल में भी दो टाइप, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ स्फेरिकल मिरर्स और कॉनकेव मिरर्स। दोस्तों यहाँ अभी इरेज कर रहा हूँ मैं, फिर अभी हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर्स को। तो सबसे पहले ऊपर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है दोस्तों, तो स्फेरिकल मिरर्स का आखिर हम लिखेंगे क्या? आखिर एग्जाम में अगर हमारे से पूछा जाएगा स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन, तो उसका होगा क्या डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन होता है दोस्तों, दोज मिरर्स, या फिर आप दोज मिरर भी बोल सकते हैं, दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दोस्तों ये मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसे समझाऊंगा अभी। दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज curved either inward or outward is called spherical
स्पेरिकल मिरर्स। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? अब दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दोस्तों रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहले आपको ये बता दूं, हमने प्लेन में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा एकदम स्ट्रेट होता है, जैसे जाता है वो वैसी ही, मतलब इस स्ट्रेट गया है परपेंडिकुलर तो वो स्ट्रेट वापस आएगा, ऐसे जाएगा तो इधर से ऐसे जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, या तो इनवर्ड का मतलब पहले तो आप कर्व बना दीजिए, कर्व बना दिया। अब दोस्तों हम ऐसा ही कर्व क्यों बनाए? हम चाहते तो ऐसा कर्व भी बना सकते थे, ऐसा क्यों नहीं बनाए? दोस्तों ऐसा कर्व बनाएंगे तो हमारा इमेज भी ऐसा ही फॉर्म होगा, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसलिए कर्व को भी एक पर्टिकुलर शेप दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे पहले मैं इरेज कर दूं। कर्व इनवर्ड का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनवर्ड है। अगर मैं इसको पीछे से पॉलिश कर दूं, क्योंकि मिरर में हमें जिसको हम रिफ्लेक्टिंग रखते हैं उसके पीछे वाले को तो हमें पॉलिश करना पड़ता है, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ अगर मैं इसे पॉलिश कर दूं पीछे से, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इनवर्ड ही बन गया ना दोस्तों। जब भी लाइट रे पड़ेगी इसके अंदर पड़ेगी, है ना, और जाएगी भी तो ऐसी ही चली जाएगी, ऐसे पड़ेगी तो ऐसे जाएगी। यहाँ पे कर्व्ड है और इनवर्ड है, समझा दिया। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आइदर इनवर्ड तो हमने समझ लिया, और आउटवर्ड मतलब अब मैंने कर्व ऐसे बना दिया, यहाँ पे मैं आउटवर्ड कर रहा हूँ, तो आउटवर्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं इनर को पॉलिश कर दूंगा, इनर को मैंने पॉलिश कर दिया। अब मेरा जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे ही होगा दोस्तों, है ना, जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे ही वापस आ जाएगा, या ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे जाएगा, है ना दोस्तों। तो यही मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व, थोड़े से कर्व होते हैं, मतलब मुड़े हुए होते हैं। मतलब हमने क्या समझा था उस वाले में कि स्ट्रेट होते हैं, प्लेन तो हमारा स्ट्रेट होता है, लेकिन स्पेरिकल मिरर थोड़े से कर्व होंगे। कर्व इनवर्ड मतलब ऐसे शेप का होगा दोस्तों, ऐसे शेप का होगा, इनवर्ड मुड़ा हुआ। और आउटवर्ड कैसा होगा? ऐसे बना होगा, थोड़ा सा बाहर करके। ठीक है दोस्तों, तो कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड, तो यही आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन बनता है स्पेरिकल मिरर्स का। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। तो दोस्तों इसी के बेस पे स्पेरिकल मिरर्स को हम दो भाग में डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड होता है, वैसे मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। दोस्तों चिंता मत करिए, मैं अभी आपको कॉनकेव मिरर का भी डेफिनेशन लिख के दे दूंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसी के बेस पे हमने डिफरेंशिएट करा। जब मिरर का जो कर्व्ड मिरर है उसका जब रिफ्लेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में हो, जब वो मिरर जो है कर्व ऐसे हो इनवर्ड डायरेक्शन में, वैसे मिरर को क्या कहा जाएगा? कॉनकेव मिरर। और वैसे ही जब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर हो गया दोस्तों। स्पेरिकल मिरर को हमने पढ़ लिया। स्पेरिकल मिरर कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होगा, उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 2 पार्ट्स में। एक क्या है? कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। अब मैं इसे भी दिखाता हूँ डिफाइन करके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। सबसे पहले इसे इरेज कर देता हूँ। लीजिए दोस्तों, हमने अभी इरेज कर दिया। पहले मैं इसे ऐसे 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। हाँ, ऐसे टेबल जैसा बना के, ये मेरे 2 पार्ट्स हो गए। इधर मैंने क्या बताया था आपको? कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इधर हमने क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए दोस्तों, हम इसको अब कैसे डिफाइन करेंगे? कॉनकेव मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज मिरर, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा आर आपको अजीब सा लग रहा होगा, दोबारा लिख देता हूँ। दोज मिरर
whose reflecting surface whose reflecting surface whose reflecting surface is curved inward बस देखिए दोस्तों, सिमिलर आपको उसी के जैसा लग रहा होगा, स्पेरिकल मिरर्स जैसा, बस इसमें हमने कर्व इनवर्ड डाला है और उसमें हम क्या डाल देंगे, कर्व्ड आउटवर्ड। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है डेफिनेशन में, बाकी सब सिमिलर रहेगा। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब कि ऐसे मिरर बनेगा मेरा, तो अगर मैं कर्व्ड इनवर्ड ऐसे रिफ्लेक्शन होगा मेरा, ये मेरा अगर रिफ्लेक्शन हुआ, हमेशा जब भी आप याद रखिएगा कॉनकेव मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो अंदर रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए लिखा जाता है कर्व्ड इनवर्ड। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जब इनवर्ड के तरफ में रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, मतलब जब भी होगा तो अंदर ही होगा। ठीक है दोस्तों, इनवर्ड डायरेक्शन में। वैसे ही कॉन्वेक्स में मैंने आपको क्या बोला, सब सिमिलर है, बस यहाँ पे कर्व्ड इनवर्ड की जगह कर्व्ड आउटवर्ड लिख दीजिए, बस बाकी सब आप वही लिख दीजिए। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मैं लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, वापस जा रही है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां इनवर्ड है इसलिए मैंने लिखा था कर्व्ड इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Those mirror whose reflecting surface is curved outward ठीक है दोस्तों, ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका अगर कर्व्ड आउटवर्ड होगा तो इसका अंदर पॉलिश्ड होगा। ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हैं पॉलिश्ड। ठीक है, पॉलिश्ड लिख दिया। कर्व्ड आउटवर्ड का मतलब ऐसे गया डाइवर्ज, फिर चला गया, ऐसे हो जाएगा, गया सीधा तो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसका ये मतलब हुआ, जब भी ये रिफ्लेक्टिंग होगा, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, हमेशा आउटवर्ड, बाहर की दिशा में होगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर की दिशा में रिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्योंकि अंदर तो पॉलिश है, अंदर तो हो नहीं सकता, बाहरी की दिशा में होगा। तो ऐसे मिरर क्या होंगे, कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाले मिरर क्या होंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, जिसका कर्व्ड इनवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों इसे इरेज कर लेते हैं, पहले इसे इरेज कर दो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप मन में ये भी सोच रहे होंगे आखिर ये स्पेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स आए कहाँ से, इनवर्ड और आउटवर्ड बने कैसे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, स्पेरिकल मिरर वाला पहले, ये छोटा सा ही है, इसको पहले बता देता हूँ। स्पेरिकल मिरर देखिए दोस्तों, ऐसा कोई ना कोई स्पेयर होगा जरूर दोस्तों। स्पेयर कैसा शेप होता है दोस्तों, पूरा एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं होता दोस्तों। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं होता। अब ये कॉनकेव मिरर आया कैसे, ये रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड कैसे बना। देखिए दोस्तों, जब ये ऐसा स्पेयर होगा, कोई स्पेरिकल ऐसे ग्लास होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्पेरिकल ग्लास है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना जब हम इस स्पेयर से कट करके निकाल लेंगे तो इसको अपने मन में इमेजिन करिए। इमेजिन दोस्तों, साइंस इज ओनली बेस्ड ऑन इमेजिन। इमेजिन करिए एकदम ध्यान से, स्पेरिकल इस स्पेयर से हमने इतना पार्ट कट करके निकाल लिया, तो हमारा मिरर कुछ ऐसा दिखेगा। अपने मन में इमेजिन करिए कोई ऐसा सर्कल बना हुआ है, उससे आपने ऐसे करके कुछ निकाल लिया तो जरूर ऐसा ही शेप बनेगा। ठीक है दोस्तों, इतना पार्ट निकला, ऐसा शेप बन गया। तो देखिए, अब इसमें हम अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, जितनी लाइट भेजेंगे वो बाहर, अंदर जो करना हो वो हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसा होता है। प्लेन में तो जितने पे जा रहा है उतने पे वापस आ रहा है, हम इसमें भी पढ़ेंगे कि ये और क्या क्या हो सकता है, इसमें रिफ्लेक्शन किस टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा मिरर बनेगा। अगर हम इसको पीछे पॉलिश कर दें, इसको पीछे हमने पॉलिश कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बन गया आपका कॉनकेव मिरर बन गया।
है ना दोस्तों। इधर से काटा, कॉनकेव बन गया। अब ऐसा ही कोई दूसरा स्पेयर उठा लीजिए, सपोज कर लीजिए मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, मैं इसको इरेज कर दिया यहाँ से अब, ठीक है दोस्तों, कॉनकेव मिरर बना लिया। अब सपोज करिए मैंने दूसरे स्पेयर को इधर से काट दिया, आप चाहे ऐसे काट लो, इधर से काट लिया मैंने। ऐसे जब काटूंगा तो अपने मन में दोबारा इमेजिन करिए, ऐसे जब मैं इसे काटूंगा तो ऐसा दिखेगा कुछ इमेज, ऐसा कुछ दिखेगा हमारा मिरर। अगर मैं इस स्पेरिकल मिरर से इतना भाग काट दूं तो मेरा मिरर कुछ ऐसा दिखेगा। पीछे से इसको पॉलिश कर दूंगा, बन गया रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड, बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना दोस्तों। हमने देखा कि इसी स्पेयर ग्लास से हमने एक कॉनकेव भी निकाल लिया, इधर से काटा तो कॉनकेव निकल गया, जब इधर से काटा कॉन्वेक्स निकल गया। ऊपर से काट लेंगे तो ऐसे निकलेगा, यहाँ से काट लेंगे तो आपका ऐसे निकल जाएगा। दोस्तों वही डिपेंड है आप स्पेयर को किस टाइप से काट रहे हैं। मैंने स्पेयर को यहाँ से काटा तो कॉनकेव बना, रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड, पीछे से पॉलिश करके। इधर से काटा तो पीछे पॉलिश करके आगे इसका रिफ्लेक्टिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहाँ से आया। अब इस आगे बढ़ने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेखा। तो उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। अभी मैं आपको वो टर्म बताना चाहूँगा। ये दोस्तों बेसिक टर्म है, बस इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस टर्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए इसी टर्म पे, ये अगर आपने टर्म समझ लिया तो इसी पे आपका पूरा चैप्टर ही बेस्ड है, इसको ही आपको समझना है बस। सबसे पहला टर्म क्या आता है इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले मैं यहाँ पे टर्म लिख के दे रहा हूँ। ये सब टर्म दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, समझना चाहते हैं समझ लीजिएगा, याद करना चाहते हैं याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इस टी को बड़ा बना देता हूँ। टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों कर्वेचर ये सब नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसे अभी बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि ये है क्या, आखिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा चीज हमारा क्या है, पोल। क्या है दोस्तों, पोल। चौथा चीज क्या है हमारा, अपर्चर। क्या है दोस्तों, अपर्चर। फिफ्थ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। फिर दोस्तों सिक्स्थ क्या है यहां पर हमारा, इसको दोस्तों अभी हटा दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, इतना आप अभी इस बेसिक समझ सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तक। ठीक है दोस्तों, हमारे इसमें मैंने अभी आपको 5 टर्म लिख के दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझते हैं ये सब है क्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है दोस्तों, पहले मैं, आप जानते हैं, आप भी जान गए होंगे, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द सेंटर of the sphere the center of the sphere from which mirror is taken ठीक है दोस्तों, द सेंटर ऑफ द स्पेयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन। अब दोस्तों वही मैंने आपको बताया पिछले वाले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि किसी ना किसी स्पेयर से तो इस मिरर को निकाला ही गया होगा, है ना दोस्तों। तो उसका भी इस मिरर को जब इससे निकाला है तो इस स्पेयर का कोई सेंटर तो जरूर होगा दोस्तों। हालांकि ये सर्कल नहीं है लेकिन इसका सेंटर तो होगा जरूर। तो हम इस सेंटर को यही मानते हैं, यही हमारा कहने का मतलब वो है। इसमें बस हमें याद ही करना है बस सेंटर ऑफ कर्वेचर कि मतलब जहां से ये वाला मिरर लिया गया है उस स्पेयर का सेंटर, जहां से कॉनकेव मिरर, या फिर इसको तो आपको समझ में देख के आ ही गया होगा, रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड है तो कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड है तो कॉन्वेक्स है। ठीक है दोस्तों, जहां से भी हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है उस स्पेयर का सेंटर,
उस स्पेयर का सेंटर, दोस्तों उस स्पेयर का सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसे डिनोट किस चीज से किया जाता है, इसे हम डिनोट करते हैं सी से। किससे करते हैं दोस्तों, सी से। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया था कि सी दिखा दूं आपको। इसे हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है दोस्तों। द सेंटर ऑफ द स्पेयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन, जहां से उस ऐसे स्पेयर से जहां से मिरर को लिया गया है उसके सेंटर, उस स्पेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्तों। अब अगला डेफिनेशन लिखने के लिए पहले मैं इसे इरेज कर दूं जरा। अगला दोस्तों हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही दोस्तों, बस इसमें सेंटर को हटा के आप रेडियस लगा दीजिए। द रेडियस ऑफ द स्पेयर फ्रॉम the radius of the sphere from the center of the sphere to the mirror, दोस्तों इसका मतलब क्या है, द रेडियस ऑफ द स्पेयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर टू द मिरर, मतलब ये मेरा मिरर है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा मिरर है, ये सेंटर है, इसका भी कोई रेडियस होगा जरूर दोस्तों। इसी मेजरमेंट को तो हम रेडियस बोलते हैं, यहाँ जो हमारा इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जो हमारा डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों अगर मैं इधर वाले मिरर को निकाल लूँ, ये सब दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेजिनरी है दोस्तों, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी हम मानते हैं इसे। ये तो अगर मैंने यहाँ से ये निकाल लिया तो दोस्तों इसका रेडियस तो अभी भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर मानूँ कि मैंने जिस स्पेयर से निकाला है उस स्पेयर का ये सेंटर है, तो इतनी दूरी तो उसकी इस मिरर तक, जो इस मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उतनी दूरी तो उसकी रेडियस हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसके स्पेयर के सेंटर से लेकर जो आपका मिरर का जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का जो आपका पॉइंट होता है किसी भी पॉइंट पर, वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सेंटर है तो रेडियस भी होगा जरूर। अब दोस्तों ये पोल क्या है, पोल को भी आप समझते हैं, इसको इरेज कर दूं पहले मैं। देखिए दोस्तों, ये अब पोल का बता रहा हूं मैं आपको। द सेंटर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द मिरर। दोस्तों पोल क्या है, सेंटर ऑफ द मिरर, मतलब ये मेरा मिरर है, इसका कोई सेंटर तो होगा ना दोस्तों, सेंटर तो होगा ही जरूर, बीच सेंटर है, उसी को हम पोल कहते हैं। ये कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये पोल, ये मैंने अभी बनाया है, उतने एक्यूरेट नहीं है, तो हम कहते किसे हैं, पोल किसे कहते हैं, द सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर का जो भी सेंटर होता है, मिरर मतलब जो दोस्तों जिससे हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, उसका जो हमारा सेंटर होता है, उसका हमारा जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पोल। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेंटर है मिरर का, ये सेंटर है उस इमेजिनरी स्पेयर का जहां से हमने मिरर को निकाला था, जहां से हमने मिरर को निकाला था उस स्पेयर के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के ही सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको इरेज कर दो दोस्तों, इसको मैंने इरेज कर दिया। यहां देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला टर्म है एपर्चर। द होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर, एपर्चर। अब होल ना भी लिखकर अगर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। एपर्चर का मतलब क्या है दोस्तों, ये मेरा मिरर है। दोस्तों हर टर्म को समझने के लिए आपको मिरर लेना ही पड़ेगा। ये मेरा मिरर है,
ये पूरा, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, इसको अगर मैं, ये कॉनकेव मिरर है मेरा, आपको पता चल गया होगा, कर्व्ड इनवर्ट मेरा रिफ्लेक्शन है, तो मैं चाहूँ तो लाइट को कहीं भी पढ़वा सकता हूँ। अगर मैं लाइट को यहाँ पढ़वाऊंगा ऐसे रिफ्लेक्ट, यहाँ पढ़वाया ऐसे, यहाँ करवाया ऐसे, जहाँ पढ़वाऊंगा पूरे उस पर तो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि इसी भाग पे रिफ्लेक्ट करेगी, इसी भाग पे करेगी, सिर्फ यहाँ करेगी, पूरे मिरर पे जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। तो उसी पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या कहते हैं, एपर्चर। अब ऐसे बनाइएगा, कॉन्वेक्स लीजिएगा, कॉन्वेक्स लीजिएगा तो ये आपका पूरा भाग, जितना पूरा भाग आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करा दे, जितना पूरा भाग मिरर का लाइट को रिफ्लेक्ट करा दे, उसी होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम एपर्चर कहते हैं। ठीक है, इसको जरा मैं इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों हम लास्ट अपनी टर्म पे आ गए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ये भी समझ लेते हैं जरा। प्रिंसिपल एक्सिस समझते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। द इमेजिनरी लाइन, देखिए दोस्तों अब मैंने यहाँ पे इमेजिनरी इंक्लूड कर दिया ना इसमें, क्योंकि नेसेसरी था लिखना, सब वैसे हमारे इमेजिनरी ही हैं। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा हूं तो मैं इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं सीसी लिख दे रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। हमने ये सब समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या था। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब इससे बताता हूँ ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। आशा करता हूँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा, मैं हट जाता हूँ, जरा देख लीजिए इसे आप पूरा। ठीक है दोस्तों, इसे अब मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अब ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे हमारा मिरर निकला है जिस स्फीयर से, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा मिरर है। ठीक है दोस्तों, ये सपोज मेरा पोल है। ठीक है, पोल, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ऐसी लाइन दोस्तों, ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए पास करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी पासिंग लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी इमेजिनरी लाइन दोस्तों स्ट्रेट नहीं बढ़ी, लेकिन ये स्ट्रेट ही बनेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल हमेशा स्ट्रेट होते हैं। ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए पास करे, वैसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ बेसिक टर्म थे जिसको कि आपको समझना जरूरी था इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने से पहले। ठीक है दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे आज समाप्त करना चाहूँगा। ये हमारे कुछ बेसिक टर्म थे जो कि समझना हमें ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको समरी बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा है, स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, मिरर के कितने टाइप होते हैं मैंने बता दिया था। मिरर के दो टाइप, प्लेन मिरर, दूसरा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल के भी दो टाइप होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है दोस्तों, फिर हमने पढ़ा कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, फिर जाने स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म पढ़ी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। तो दोस्तों ये सब हमने आज आज इस वीडियो में समझा। तो दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो बनेगा वो किस पे बनेगा, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों फोकस क्या है और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या बन रहा है फोकस, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अगला ही वीडियो बनेगा, क्योंकि वो 1 आवर का वीडियो हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि वो बहुत अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों वो अगला टॉपिक है हमारा, वो पार्ट 3 होगा हमारा। तो पार्ट 2 मैं आज यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। तो आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, आपका दोस्त विशाल राज।